आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी यूपी में महिला डीएसपी ने कांवड़ियों के पैर दबाए, वीडियो हुआ वायरल। माता पिता को पालकी में बैठाकर खींच रहे बेटे, शादी के लिए युवक ने उठाई कांवड़। सावन का 8वां दिन कांवड़िए गंगाजल लेकर पैदल शिव मंदिरों में अभिषेक के लिए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में डीएसपी ऋषिका सिंह ने कांवड़ियों के पैर दबाए, उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें पानी पिलाया। पीएम मोदी बोले, पुणे की तरह पटना मुंबई जैसा मोतिहारी होगा। जैसे रोजगार गुरुग्राम में वैसे गयाची में मिलेंगे। पहली प्राइवेट नौकरी पर 15,000 देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी में जनसभा की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में जैसे पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे पूर्व में मोतिहारी का नाम होगा। योगी बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ताजिए की ऊंचाई पर भड़के, कहा केसरिया पहने युवक के मुंह से निकला था अल्लाह। सीएम योगी ने ताजिए की ऊंचाई को लेकर वाराणसी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाल में जौनपुर में एक बड़ा ताजिया उठाया गया। इस दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 3 की मौत हो गई। उन लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। पुलिस वालों ने पूछा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार कर बाहर करो, क्योंकि ये लातों की भूत बातों से नहीं मानते। शराब घोटाला 5 दिन की ईडी रिमांड पर चैतन्य बघेल। आपको बता दें, चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बोले, मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। काशी में वरुणा उफनाई, 30,000 घरों को पर खतरा। पलायन की तैयारी शुरू। महोबा में गांव डूबा, 48 घंटे में 13 की मौत। यूपी में मानसून बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं, इससे कई जिलों में हालत बिगड़ गए हैं। काशी में गंगा के साथ वरुणा नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लखनऊ के गोमती नगर से चलेगी 2 अमृत भारत ट्रेन। मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 130 किलोमीटर पर और घंटे में एक दिन बिहार बंगाल जाएगी। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस चलेंगी। पीएम मोदी ने बिहार से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इनमें से एक ट्रेन बंगाल के मालदा और टाउन और दूसरे बिहार के दरभंगा तक चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी में जनसभा की है। पीएम बोले हैं, बिहार में विकास करने वाली सरकार है। केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को करीब 2 करोड़ रोजगार के अवसर मिले थे। मोतिहारी में पीएम मोदी ने घोषणा की है कि आने वाले समय में पहली प्राइवेट नौकरी पर केंद्र सरकार 15,000 रुपए देने जा रही है। निमिषा प्रिया सजा मामला। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षित लौटे। याचिकाकर्ता की मांग यमन जाने दें। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे चाहते हैं कि महिला सुरक्षित वापस लौट आए। सरकार हर संभव मदद कर रही है। आपको बता दें, सपा के बागी विधायक अभय सिंह सुप्रीम कोर्ट से बरी। जानलेवा हमला मामले में हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, पार्टी बदलने की राह आसान। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले बाहुबली विधायक अभय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। गोल्डन टेम्पल को उड़ाने की धमकी। हरियाणा का इंजीनियर पकड़ा, 2 कंपनियों में जॉब कर चुका, अभी बेरोजगार। ईमेल में दिल्ली तमिलनाडु का भी जिक्र। पंजाब में गोल्डन टेम्पल को 5वें दिन एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी भी ईमेल से आई है। बीते 5 दिनों में 6ठी बार ये धमकी मिली है। इंदौर में एक एग्जाम से पहले छात्रा ने किया सुसाइड। पिता कमरे में पहुंचे तो फंदे पर लटका मिला शव। पुलिस कॉलेज और दोस्तों से कर रहे पूछताछ। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। छात्रा का नाम पलक पाठक, 21 वर्ष बताया गया है। अक्षरा सिंह बोली, एक लड़की पर टिकने वाला लड़का चाहिए। ढंग का लड़का मिले तो शादी करूं, सब लोल टाइप आ रहे हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने मुंबई में भाषा विवाद को लेकर कहा कि मुंबई क्या देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जो यूपी बिहार वालों के दम पर नहीं टिका हो। उन्होंने जनसुराज ज्वाइन करने की खबरों पर अपनी बात रखी है। प्रतीका रावल और इंग्लैंड टीम पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना। रावल पर मैच फीस का 10% और इंग्लिश टीम पर 5% फाइन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय विमेंस टीम की ओपनर प्रतीका रावल पर मैच फीस का 10% जुर्माना के साथ डिमेरिट पॉइंट भी दिया है। 2026 तक सोने की कीमत में आने वाली है बड़ी गिरावट। सिटी ग्रुप ने चांदी के सोने से महंगा होने का किया दावा। वैश्विक कीमती धातुओं के बाजार में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग दिग्गज सिटी ग्रुप ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में 2025 तक चांदी की कीमत में 13% की तेजी और वृद्धि और 2026 तक सोने की कीमत में लगभग 25% की गिरावट का पूर्वानुमान जताया है। राकेश रोशन की गर्दन की एंजियोप्लास्टी हुई। बेटी सुनैना ने दिया हेल्थ अपडेट। बोली, पापा पहले से बेहतर हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। राकेश रोशन की हाल ही में गर्दन की एंजियोप्लास्टी की गई, हालांकि अब उनकी हालत में पहले से सुधार है। गुरुग्राम जमीन घोटाले में वाड्रा को ईडी की चार्जशीट। राहुल बोले, 10 साल से हो रहा उत्पीड़न, मैं रॉबर्ट, प्रियंका और बच्चों के साथ।
गुरुग्राम के शिकोपुर जमीन घोटाले में ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन किया। उन्होंने शुक्रवार दोपहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, मेरे जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा को पिछले 10 सालों से सरकार परेशान कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में किसानों ने स्टील की चादर से बनाई नाव खतरा उठाकर घर ला रहे, खेत में लगी फसल लकड़ी और एमसील से कर रहे तैयार। गंगा नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण पटना जिले में किसानों ने अनोखा जुगाड़ किया है। बाढ़ के रैली गांव के किसानों ने स्टील की चादर और लकड़ी से नाव बना ली है। रेगिस्तान में नदी आई तो नाचने लगे लोग, पूजा की चुनरी उड़ाकर किया स्वागत। लगातार तीसरे साल लूड़ी नदी में आया पानी। राजस्थान में लगातार बारिश के बाद रेगिस्तान में सूखी पड़ी लूड़ी नदी में पानी आ गया है। गुरुवार सवार अजमेर और जोधपुर से होते हुए नदी आपको बता दें बालोतरा के रेगिस्तानी इलाके में पहुंची और महिलाएं पुरुष नाचने लगे। चित्तौड़गढ़ में टीचर ने अपने स्टूडेंट्स से अश्लील वीडियो बनाए, बच्चों से आपस में घिनौनी हरकत करवाता था। शिक्षा मंत्री बोले, यह शिक्षक नहीं राक्षस है। चित्तौड़गढ़ में 59 साल के सरकारी टीचर ने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स का अश्लील वीडियो बनाया है, बच्चों से आपस में अश्लील हरकतें करवाता था। 2 साल से टीचर घिनौनी हरकत कर रहा था। दिल्ली के 45, बेंगलुरु के 50 स्कूलों में बम की उड़ाने की धमकी। देश की राजधानी में 5 दिन में चौथा मामला। लिखा, पेरेंट्स कटे फटे शो देखेंगे तो खुशी होगी। दिल्ली और बेंगलुरु में शुक्रवार सुबह 80 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। नसों की बीमारी से जूझ रहे राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस बोला 70 की उम्र के बाद कॉमन, बार बार हाथ मिलाने से हथेलियों पर निशान। यूपी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया 8 वर्षीय बच्ची के रेप के बाद हत्या करने का आरोपी। फर्रुखाबाद यूपी में 8 वर्षीय बच्ची के रेप के बाद हत्या करने के बाद एक 55 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार तड़के मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस के अनुसार घेराबंदी करने पर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रही मीडिया, कांवड़ियों को आतंकवादी तक बोला जाता है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा का मीडिया ट्रायल होता है और यात्रा को बदनाम किया जाता है। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवाद तक बोलने का दुस्साहस होता है। हमारे लिए मुश्किल होंगे हालात, ओआईसी में सिंधु समझौता को लेकर पाकिस्तान ने कहा। भारत द्वारा सिंधु जल समझौता स्थगित किए जाने को लेकर पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की एक बैठक में कहा कि यह बड़ा फैसला मनमाना है। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद फवाद शेर ने कहा, यदि भारत से आने वाली नदियों में पानी की कमी हुई तो हमारे लिए आगे हालात और मुश्किल होंगे। मलेशिया के सबसे अमीर शख्स की बेटी एशिया में संभालेगी शांग्री ला का कारोबार, ये होगी सैलरी। मलेशिया के सबसे अमीर शख्स रॉबर्ट कुओक होचनियन ने अपनी 47 वर्षीय बेटी कुओक हुई कॉन्ग को शांग्री ला एशिया का सीईओ नियुक्त किया है, जिसके बाद वह शांग्री ला एशिया का 18,000 करोड़ का कारोबार संभालेंगी। वित्तीय वर्ष 2025 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर एचडीएफसी बैंक के सीईओ, मिली बहुत सैलरी। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन वित्त वर्ष 2025 में भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर हैं। मोदी जी ताउम्र याद रहेगा तोहफा, जन्मदिन पर बेटे की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल ने कहा। ईडी की छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को कथित शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट किया, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं वैसा और कोई नहीं देता है। बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की टीम छापा मारी, इन तोहफों का धन्यवाद, ताउम्र याद रहेगा मोदी। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में लिया था 1.63 लाख का मोबाइल, खरीदे थे 4 आईफोन्स। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने सूची जारी करने का आरोप लगाया है। पूर्व की आप सरकार के कार्यकाल में सरकारी खर्च सीमा से महंगे मोबाइल फोन्स खरीदे गए, जिसके अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 81,000 का आईफोन, 2015 69,000 का आईफोन खरीदा। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हुए फेमस भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे। फेमस भोजपुरी सिंगर व अभिनेता रितेश पांडे ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया। जापान में भारत समेत कई देशों के लिए फ्री है चुनिंदा डोमेस्टिक फ्लाइट्स का सफर। जापान एयरलाइंस अपने प्लेन से जापान आने वाले भारत समेत कई देशों के सैलानियों को देश के भीतर ऑफ बीट जगहों पर जाने के लिए फ्री हवाई यात्रा उपलब्ध कराती है। भारत में सबसे मशहूर एक्ट्रेस की ताजा सूची हुई जारी। मीडिया कंसल्टिंग फर्म आरमैक्स ने जून में भारत में सबसे ज्यादा चर्चा में रही टॉप 10 एक्ट्रेस की सूची जारी की है, जिसमें सामंथा रूथ प्रभु पहले स्थान पर हैं। सूची में आलिया भट्ट दूसरे और दीपिका पादुकोण तीसरे स्थान पर हैं। उसके बाद त्रिशा कृष्णन, काजल अग्रवाल, साई पल्लवी, नयनतारा, रश्मिका मंदाना, कीर्ति सुरेश और तमन्ना भाटिया हैं। बाजार में गिरावट के बीच डालमिया के शेयर ने बनाया 52वीं खाई, 6 महीने में 30% चढ़े। सीमेंट कंपनी डालमिया भारत लिमिटेड के शेयर में शुक्रवार को 3% की तेजी देखी गई, जिसके बाद शेयर 52 का नया हाई बनाते हुए 2,256 पर पहुंच गए।
मुंबई में रोपवे व पॉश टैक्सी शुरू करने पर विचार कर रही है सरकार, महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र में सरकार वाटर ट्रांसपोर्ट, रोपवे, पॉड टैक्सी और बाइक टैक्सी शुरू करने पर विचार कर रही है। बिहार में चंदन मिश्रा की हत्या के बाद बाइक पर पिस्टल लहराते दिखे हमलावर, तस्वीर आई सामने। पटना बिहार में गुरुवार को पारस हॉस्पिटल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या में शामिल 3 शूटरों की तस्वीर सामने आई है। स्पेस से धरती पर छलांग लगाने वाले स्काई ड्राइवर की मौत 13 साल पहले बनाया था खास रिकॉर्ड। लखनऊ के गोमती नगर से चलेगी 2 अमृत भारत ट्रेन, मोदी ने दिखाई हरी झंडी, 130 किलोमीटर स्पीड, हफ्ते में 1 दिन बिहार बंगाल जाएगी। शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 501 अंक लुढ़का, निफ्टी का बुरा हाल। पीएम मोदी जाएंगे नेपाल, उससे पहले पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली करेंगे भारत का दौरा। राजस्थान के मकराना में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, घटनास्थल पर रेलवे के अधिकारी मौजूद। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर राजस्थान के मकराना में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। मुकेश अंबानी का मास्टर स्ट्रोक, रिलायंस रिटेल ने किलोमीटर का किया ग्रहण। बिहार को मोदी की सौगात, मोतिहारी में बोले पीएम हर पिछड़े को प्राथमिकता, कांग्रेस आरजेडी पर साधा निशाना। संसद में मानसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन को जोर का झटका लगा। इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग हो गई। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद से आपने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। वही संसद के मानसून सत्र से पहले आपने गठबंधन से पहले सारे रिश्ते खत्म